गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 7 का बसंत का पाठ 12 कंचा पढ़ेंगे। कंचा यानी कांच की गोलियां, छोटी छोटी रंग बिरंगी कांच की गोलियां। ठीक है, तो इस कहानी में एक छोटा बच्चा है जिसको छोटी छोटी कांच की गोलियां बहुत पसंद हैं। ठीक है, वो उन्हें खेलना चाहता है। वो जब दूसरे बच्चों को इन्हें खेलता हुआ देखता है तो उसका मन भी करता है कि वो इनसे खेले। ठीक है, टी पद्मनाभम द्वारा लिखी गई यह कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें बाल मन को दर्शाया गया है कि कैसे जो है एक छोटा बच्चा एक छोटे से कंचे के लिए, ठीक है, उसको पाकर कितना खुश होता है या कैसे उसके ही ख्यालों में रहता है। वो एक कंचे को खेलने के लिए उस कंचे के बारे में ही सोचता रहता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं ये कहानी। ठीक है ना। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी सीसी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ न, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा। एक बच्चा जो नीम की ठंडी छांव से स्कूल से लौटता हुआ गुजर रहा है, और क्या है, स्कूल में उसने एक कहानी पढ़ी, उसके शिक्षक ने उसे कहानी पढ़ाई सियार और कौवे की, और उसको याद करता हो कि कितना बुद्धू कौवा था जिसके मुंह में रोटी थी और सियार ने के बोलने पर उसने जो है गाने के लिए मुंह खोला और रोटी गिर गया, और फिर वो हंसा उस कहानी को याद करके। क्या बोला? बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर न पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। ये सारी चीज़ें उसके घर में जो है हमेशा आती रहती थी, तो इसलिए इन सब चीज़ों पे उसकी नज़र नहीं पड़ी। इन सब चीज़ों की उसको लालच भी नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी अक्सर उसके लिए ये चीज़ें घर पे ले आते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह कंधे से लटके बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ कभी नहीं देखी। बच्चों को जो भी चीज़ें दुकान में जार में रखी हुई थी कांच की, वो सारी चीज़ें वो रोज़ देखता है, उसके घर में रोज़ आती। लेकिन एक नए जार ने अचानक उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, और वह जो है उस जार को बड़े गौर से देखने लगा। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीरों वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? दुकान, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। अपने आप में सोच रहा है कि इतने सुंदर कंचे कहाँ थे अब तक, शायद दुकान के अंदर रहे होंगे और अभी दुकानदार ने बाहर रखा है। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। बच्चा अपनी कल्पनाओं में खोने लगा। ठीक है, कांचे के जार को देखते ही जो है बच्चा अपने कल्पनाओं में खोने लगा। उसने जो है अपने ख्वाबों में देख रहा है जो है जार बड़ा होने लगा। वह आसमान से बड़ा हो गया, तो वह भी बच्चा भी उसके भीतर आ गया। वो सोच रहा है कि ये जार इतना बड़ा हो गया, आसमान से भी बड़ा, और मैं इसके भीतर पहुंच गया हूँ। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं, फिर भी उसने वही पसंद था। वहाँ कोई और उसके साथ खेलने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उसे वो जार के अंदर जो है अपने ख्वाबों की दुनिया पसंद थी, अपने सपनों की दुनिया। छोटी बहन के हमेशा के ले चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। एक उसकी छोटी बहन थी, लेकिन उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो जाने के बाद वह बच्चा अकेला हो गया और हमेशा अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बखेरता मज़े में खेलता रहा। वह अपने सपनों में जो है सोच रहा है कि मैं जार के अंदर हूँ और चारों तरफ ये कंचे बिखेर रहा हूँ और खेला। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तू जार को नीचे गिरा देगा।
वह चौंक उठा। तभी जो है उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, किसी ने क्या कहा कि लड़के तो इस जार को नीचे गिरा देगा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीरों वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पे कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल दूंगा। वह उदास हो अलग खड़ा हुआ। दुकानदार गुस्से में चिल्लाया। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। उसने कहा, मैंने कहा ना, जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें निकाल के दे दूंगा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने फिर उससे पूछा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। उसने हिलाया, निषेध में यानी इनकार किया कि नहीं चाहिए। उसने अपना सिर हिलाया कि नहीं चाहिए। तो फिर? दुकानदार ने पूछा। तो फिर? सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं था। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो? अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था और लिया होता तो क्या होता? स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं दे रहा। वो सोच रहा है कि सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन जॉर्ज नहीं दिखाई दे रहा है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कंचे सबसे अच्छा कौन खेलता है लड़कों में? जॉर्ज। और इसीलिए वो जॉर्ज को ढूंढ रहा है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा ही। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। और शर्त क्या होती थी कि जो जॉर्ज से हार जाता था वो ऐसे नहीं चला जाता था। जो बच्चा जॉर्ज से हार जाता था वो अपनी मुट्ठी ज़मीन पे रखता था और जॉर्ज क्या है, कंचे चलाकर उसकी मुट्ठी पे जो है कंचे मारता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अपने आप में सोच रहा है, जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। तब उसे याद आया कि जॉर्ज को तो बुखार है। उसे रमन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इस बच्चे का नाम अप्पू है। इसका ध्यान आज कंचों में था, ये कक्षा की तरफ बिल्कुल भी इसका ध्यान नहीं था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख दी। जैसे ही मास्टर जी आए, उसने क्या किया, जल्दबाजी में अपनी पुस्तक खोलकर सामने रख दी। रेलगाड़ी का सबक था। आज मास्टर जी क्या पढ़ा रहे थे? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पृष्ठ 45। मास्टर जी ने कहा सब लोग जो है पृष्ठ पेज नंबर 37 खोलो। चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। उस बच्चे ने यह पाठ घर पे पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी जो है क्या है, भाप निकलती है। ये मास्टर जी जो है क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बैलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीरों वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं किसके बारे में?
बैलर के बारे में, किसके? रेलगाड़ी के, कि एक बड़ा लोहे का पीपा होता है, लेकिन बच्चे का दिमाग कहाँ है? उस कंचे के जार में। ठीक है, बच्चा जो है अपने ख्वाबों, जैसे मास्टर जी पढ़ा, बच्चा अपने जो है ख्यालों में, अपने सपनों में क्या देख रहा है? कांच का एक बड़ा जार, और फिर सोच रहा है कि उसमें जो है गोल आंवले जैसे जो है कंचे रखे हैं, और जब जार ठीक होकर आएगा, जब उसका बुखार ठीक हो जाएगा, तो हम दोनों खेलेंगे और किसी को नहीं खिलाएंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ी। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी ने गुस्से में कहा। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए थे कि उसके मन में और कुछ चल रहा है। शायद उसने पाठ पर ध्यान भी दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। मास्टर जी जानते थे कि बच्चा जो है पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, आज उसका मन कहीं और है, और अगर वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा है तो उसने कितना सुना है ये उनको जानना था। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा, अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा। वे सबका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप, मास्टर जी चिल्लाए। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। फिर पूरी जो है क्लास हंसने लगी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रमन, मल्लिका और भी बाकी के बच्चे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूं सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीरों वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। ठीक है, इन सबको ललचाऊंगा। कैसे? दिखाऊंगा सबको कि बड़े बड़े सफ़ेद लकीरों वाले कंचे, और लेकिन खेलने के लिए नहीं दूंगा। वो उस समय सोच रहा है। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? फिर वो अपने मन में सोचने लगे कि कंचा ले कैसे आखिर? क्या वो जॉर्ज को अपने साथ ले जाए तब दुकानदार उसको कंचे दे देगा? क्या मांगने पे दुकानदार उसे कंचे नहीं देगा? किसी को शक हो तो पूछ लो। अगर किसी से पूछ लूँ कि कैसे कंचे मिलेंगे? मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। मास्टर जी ने अपना पाठ समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं है? मास्टर जी ने पूछा कि इस पाठ में किसी को कोई परेशानी, कोई शक है? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? ये सब सवाल उस बच्चे के मन में आज कंचे को देख के पूरे दिन चल रहे थे कि कैसे मिलेंगे, कितने पैसे के मिलेंगे, किसको साथ ले जाना जरूरी होगा। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। मास्टर समझ गए कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में चल रहा है। पूछ लो क्या शंका है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? वो अपने मन में ये बात सोच रहा है। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने फिर कहा। पैसे। मास्टर जी चिल्लाए। क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए चाहिए? मास्टर जी बोले। वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीरों वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
वह खेलेगा जॉर्ज के साथ, रेलगाड़ी नहीं कंचा। वो अपने मन में सोच रहा है, मास्टर जी अपने सवाल पूछ रहे हैं और वो अपने मन में ही जवाब दे रहा है कि वह खेलेगा किसके साथ, जॉर्ज के साथ, रेलगाड़ी से नहीं कंचे से। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली, यानी चूटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया था। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर, मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा, मास्टर जी ने पूछा। ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा। बच्चे आपस में शोर मचा रहे हैं। पहले मैं आया हूँ, कोई चिल्ला रहा है मेरी बाकी के पैसे। ठीक है, इस शोरगुल से दूर अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना। उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि दुकानदार कंचे कैसे देगा। क्या जॉर्ज को साथ ले जाना सही होगा? शायद दे दे। फिर मन में सोचता है, शायद जॉर्ज को साथ ले जाऊं तो दे दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। उसके मन में वो हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे अभी भी घूम रहे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। बच्चों, आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाकी का वीडियो हम पढ़ेंगे अगले। ठीक है।